आइए, जैसा आदेश और फरमाइश इस तरह के भजन, क्योंकि जगराता हो रहा है, सभी भक्त अपने अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, महामाई का दरबार लगा हुआ है, जागरण हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जागृति भी जरूरी है। हमारे जो युवा भाई हैं उनको भी कुछ ना कुछ यहाँ से सीख लेकर के जाए। परमपिता परमात्मा का, माता का भजन ये तो करना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में दाखिला कराना चाहते हैं, बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, सोचते हैं कि यहाँ भी नहीं तो विदेशों में भेज दूं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। मेहरबानों, कवि महोदय ने अपनी कलम उठाई और एक घर का चित्रण किया जिसका शीर्षक लिखा घर घर की माँ। मेहरबानों, एक घर में माँ बाप होते हैं, सुनने वाली बात है, बिल्कुल शांत होकर के सुने, एक एक शब्द सुनने का। माँ बाप होते हैं, उनके 4 पुत्र होते हैं और चारों पुत्र अपने अपने काम काजों में इतना व्यस्त है कि कोई भी अपने माँ बाप से बात नहीं करता। उन्हें इतना समय नहीं है कि वो अपने माँ और बाप का हाल चाल पूछ सके। वक्त बीतता है, एक दिन पिताजी का देहांत हो जाता है। मेहरबानों, जब पिताजी का देहांत हो जाता है तो चारों बेटे आपस में बातें कर रहे हैं। पिता की चिता को आग जब लगाई जाएगी, जब घर में से घर और घेर में से घेर का हिस्सा बंटवारा हो जाएगा, वो अभागन माँ एक कोने में खड़ी हुई सुन रही है, जिसने 9 महीने गर्भ में उन बच्चों को रखा था। सोच रही है, जिन्हें जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, सोचा बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनेंगे, लेकिन आज ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। चारों बेटे बातें कर रहे हैं। पिता की चिता को आग जब लगाई जाएगी, जब घर में से घर, घेर में से घेर का हिस्सा बंटवारा हो जाएगा, पिता रहा नहीं है, माँ बची है, फैसला यह भी होना चाहिए कि चारों में से माँ को कौन रखेगा। मेहरबानों, चारों बेटे कैसे बातें कर रहे हैं और वो माँ कोने में खड़ी हुई आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं और अपने पुत्रों की बातों को सुन रही है। कवि महोदय ने किस तरह से क्या हवाला बनाया, क्या लिखा। करता क्यों अपने माँ बाप से तू बात नहीं, अरे करता क्यों अपने माँ बाप से तू बात नहीं, और बुढ़ापे में देता तू क्यों उनका साथ नहीं। माँ बाप चीज क्या होती है जरा पूछ उनसे, जिनके सर पे माँ बाप का हाथ नहीं। माँ बाप क्या चीज होती है ये उन अनाथ बच्चों से पूछो, जिन्होंने जन्म तो ले लिया लेकिन जन्म के बाद अपने माँ और बाप की शक्ल को नहीं देखा, जिन्हें यही नहीं पता माँ बाप चीज क्या होती है, कैसा उनका प्यार होता है, कैसा उनका दुलार होता है, क्या होते हैं माँ बाप। उनसे पूछो कि माँ बाप क्या होते हैं। अरे हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माँ और बाप हमारे पास हैं, उनका सदैव आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पे रखा हुआ है। वही घर में पड़ा है तो पड़ा रहने दे, हाँ घर में पड़ा है तो पड़ा रहने दे, छा नहीं देगा पेड़ सूखा ही सही, आंगन में खड़ा है तो खड़ा रहने दे। बहुत बहुत धन्यवाद। चारों बेटे बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। पहले घर और दर बांटो, पहले घर और दर बांटो, फिर चिता बाप की जलाओ, और कौन रखेगा माँ
को रे अब ये भी तो बतलाओ। कौन रखेगा माँ को रे अब ये भी तो बतलाओ। पहले घर और दर बांटो फिर चिता बाप की जलाओ। कौन रखेगा माँ को रे अब ये भी तो बतलाओ। हाय कौन रखेगा माँ को रे अब ये भी तो बतलाओ। मजबूरी लाखों का नुकसान हो गया है, लाखों का नुकसान हो गया। जल्दी अर्थी उठाओ, कौन रखेगा माँ को रे अब ये भी तो बतलाओ। कौन रखेगा माँ को रे अब ये भी तो बतलाओ। अच्छा लगा है, कोई दिल को छू गया है। हमारी माताओं बहनों की तरफ से 1 रुपए 50 रुपए से सम्मान कर रही हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। नाम नहीं बताया। हमारे भाई मयंक जी जिन्होंने 101 रुपए पहले और 101 रुपए फिर से दे रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। और ये नन्हा सा छोटा सा बच्चा ये भी 20 रुपए से मान सम्मान कर रहा है, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। प्रेमी साथियों, पहले बेटे ने इस तरह से जवाब दे दिया, माँ की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सांत्वना बंधाए हुए हैं। सबसे बड़ा बेटा है, बड़े नाज और पालों से, बड़े नाजों से इसे पाला है, विदेशों में पढ़ाई की है, बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, शायद घर के संस्कारों को भूल गया है। लेकिन दूसरे नंबर का बेटा बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है, ये जरूर कहेगा कि माँ को मैं रखूंगा। और दूसरे नंबर का बेटा भी क्या जवाब देता है, क्या होता है? ही बतेरा लेन देन के इस चक्कर से है, लेन देन
ईश्वर से मुझको अलग हटाओ। कौन रखेगा माँ को रे अब ये भी तो बतलाओ। कौन रखेगा माँ को रे अब ये भी तो बतलाओ। माँ तो माँ ही होती है। दोनों बेटों ने इस तरह से जवाब दे दिया, लेकिन माँ की ममता मचल रही है, आस और उम्मीद जगी हुई है। सोच रही है दोनों बेटों ने तो जवाब दे दिया, लेकिन हाँ तीसरे नंबर का बेटा बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है, ये जरूर कहेगा कि माँ को मैं रखूंगा। और वो तीसरे नंबर का बेटा भी क्या जवाब देता है, क्या लिखा बता। तीसरा बेटा न्यू बोला मेरी भी सुन लो भाई। और मैं ही माँ को क्यों रखूं, मुझे कौन सी धीर कमाई, मुझे कौन सी धीर कमाई। कफन खरीद के लाना है, कफन खरीद के लाना है, पैसे का हिसाब लगाओ। कौन रखेगा माँ को रे अब ये भी तो बतलाओ। कौन रखेगा माँ को रे अब ये भी तो बतलाओ। परम आदरणीय हमारे तंवर साहब 101 रुपए दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। 50 रुपए और हमारी बहन जी दे रही है, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। प्रेमी साथियों, तीनों बेटों ने इस तरह से जवाब दे दिया। अरे क्यों बन गए हम इतने स्वार्थी, क्यों भूल गए हम अपने संस्कारों को, क्यों भूल गए हम अपनी सभ्यता को। जिन माँ बापों ने हमें जन्म दिया उनको ही भूल गए। इस माँ को तो रखना चाहते हैं, इसका भजन भी करना चाहते हैं, लेकिन घर में जो माँ है उसको एक गिलास पानी का उठा करके नहीं दे सकते। जब तक हम अपने माँ बापों का सत्कार नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, ये माँ भी राजी नहीं होगी। जब तक ये माँ भी तभी राजी होती है जब अच्छे संस्कार होते हैं, अपने माँ बापों की सेवा करते हैं, क्योंकि सबसे पहले भगवान हमारे माँ बाप होते हैं। प्रेमी साथियों, चौथे नंबर का बेटा, तीनों बेटों ने जवाब दे दिया। माँ की तो आस भी टूट गई है, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, कोने में खड़ी हुई रो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ईश्वर, वो परम पिता परमात्मा किसी ना किसी को प्रेरणा जरूर देता है।
चौथे नंबर का बेटा है, यानी उम्र है सबसे छोटा है, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कार छुपे हुए हैं। हाथ जोड़ के तीनों भाइयों के सामने खड़ा हो जाता है। बाप तो मेरा रहा नहीं, लेकिन तीनों भाई मुझसे बड़े हो, एक बात जरूर कहूंगा। अरे जिस माँ ने खुद भूखा रह करके हमको खिलाया पिलाया, जिस माँ ने खुद गीले में सो करके हमको सूखे में सुलाया, जिस माँ ने अपनी छाती का रक्त सींच सींच के हमें दूध के रूप में पिलाया, उस माँ का तो हम जन्म जन्मांतर तक एहसान नहीं चुका सकते, और तुम रखने की बातें करते हो। यूं कहने लगा, माँ बच्चों की चाह होती है, माँ बच्चों की चाह होती है, किस्मत वाले होते हैं वो, किस्मत वाले होते हैं जो जिनकी माँ होती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। चौथा बेटा छोटा था और उम्र भी थी नादानी, चौथा बेटा छोटा था पर उम्र भी थी नादानी। अरे एक सीकर जाना उतरे जिसने दिया जिंदगानी, जिसने दिया जिंदगानी। हाथ जोड़ के तीनों भाइयों के सामने खड़ा हो जाता है। तीनों भाई मुझसे बड़े हो, बाप के समान हो, एक बात जरूर कहूंगा, जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करता उसकी कोई कदर नहीं करता। क्यों? बाहर तो हम जाकर के पत्थर पत्थर को ढोकते हैं, और घर में अपने माँ बाप को एक गिलास पानी का उठा करके नहीं दे सकते, वो कभी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि सबसे बड़े भगवान, सबसे पहले गुरु तो हमारे माँ बाप हैं, जो इस पृथ्वी पर लेकर के आए हैं। और उनकी हम सेवा ना करें, अगर उनकी हमने सेवा कर ली, उनका आशीर्वाद ले लिया, तो समझो सब कुछ सफल हो गया। सारे तीर्थ धाम उन्हीं के चरणों में हो गए। और अगर हमने उनकी आत्माओं को दुखा दिया तो कुछ भी सफल नहीं होगा। तीनों भाइयों के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, न्यू कहने लगा, माँ बाप की सेवा कर लो, माँ बाप की सेवा कर लो, क्यों तीर्थ पे जाओ, कौन रखेगा माँ को रे, अब ये भी तो बतलाओ, कौन रखेगा माँ को रे, अब ये भी तो बतलाओ।